मित्रों, आप सभी को सादर नमस्कार एवं प्रणाम। मेरे स्नेहीजनों, बंधुजनों, आप सभी को कोटि कोटि वंदन। मित्रों, हम और आप आपस में सोचते भी हैं, कभी कभी होता है कि किस तरीके से हमारा आपका उत्थान हो, विकास हो, भौतिक संपन्नता के साथ साथ आध्यात्मिक विकास भी हो जाए, तो इससे उत्तम क्या बात है। आध्यात्मिक विकास और भौतिक संपन्नता, बुद्धि विवेक, श्री गणेश जी और महालक्ष्मी साथ में, तो भौतिक जीवन का आनंद ही कुछ दूसरा हो जाता है। इस प्रकृति के सुरम्य वातावरण में बैठकर मुझे भी आनंद आ रहा है आपसे बात करने में। तो मैं आप लोग को मित्रों बताना चाहता हूं कि केवल भौतिक उत्थान या भौतिक चीजें के विकास पे ध्यान देना या सिर्फ उसके विषय में सोचना, ये कोई बहुत बड़ी अच्छी बात नहीं है और न बहुत बड़ा इससे विकास होता है। रही बात, अगर हमको आपको अपने नेक्स्ट जनरेशन तक, नई पीढ़ी तक विकास चाहिए और हमारे संस्कार भौतिक विकास के साथ साथ बढ़े रहें, तो हमको और आपको कहीं न कहीं आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी अपनाना पड़ेगा। जैसा कि श्री रामचरितमानस में उल्लेख है, परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। जिसके हृदय में, जिसके मन में दूसरे के हित की कामना है, दूसरे के कल्याण की, अर्थात समाज के कल्याण, समाज के हित, समाज के उत्थान की भावना जिसके परिवार में, जिसके हृदय में, जिसके संस्कार में है, उनके लिए संसार का कोई चीज भी दुर्लभ नहीं है। अर्थात उन्हें ये चीजें अनायास ही धीरे धीरे उनकी तरफ आकर्षित होती रहती हैं और उनके पास आती रहती हैं। अच्छा, इसका सीधा सा उदाहरण समझिए दोस्तों। सबसे बड़ी बात, हम और आप जो फोटो देखते हैं लक्ष्मी नारायण का, तो भगवान श्री हरि विष्णु जी के श्री चरणों में माँ लक्ष्मी उनको चरण वंदना कर उनके पैर के पास बैठी हुई हैं। यह मुद्रा, यह सीन, यह दृश्य हम आपको क्या सिखाती है? आपको यह यही सिखाती है कि भगवान विष्णु सत्य, धर्म और पराक्रम के प्रतीक हैं। तो कहीं न कहीं जहाँ सत्य है, जहाँ धर्म है, जहाँ धर्माचरण है, वहाँ पे लक्ष्मी जी स्वयं अपने आप ही चली आती है। जैसे नदियाँ सागर में उनकी इच्छा नहीं होती, स्वतः अपने आप चली आती हैं, उसी प्रकार से धर्मशील आचरण पुरुषों के पास लक्ष्मी आती भी है और टिकती भी है। जिमि सरिता सागर मह जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही। तिमि रिद्धि सिद्धि संपत्ति बिनहि बोलाए, धर्मशील पहि जाय शोभाए। आपने तो बड़े बड़े मंचों से व्याख्यान सुने होंगे, बड़े बड़े धर्माचार्यों के, आचार्यों के, पता नहीं बड़े बड़े ऐसी हालों में सुने होंगे, देखे होंगे। तो हमने सोचा कम से कम क्यों ना देसी अंदाज में सरसों के खेत में बैठकर आराम से जमीन पर बैठकर आप लोग को सत्संग सुनाया जाए, तो आनंद भी उसका कुछ होगा, श्रोता का भी, वक्ता का भी। हमको तो मित्रों आनंद आ रहा है और भगवान कृपा से हम सोच रहे हैं कि आप लोग को भी आनंद ही मिलेगा। खैर मित्रों, जैसा भी लगा हो, तो कहने का मतलब था मित्रों कि अगर हम सोचते हैं कि कहीं न कहीं हमारे आपके बीच में जो मोटिवेशनल लोग फैल गए हैं आज के ज़माने में, मतलब अनाप शनाप की बातें हो रही हैं, क्यों न सार्थक संवाद, अच्छी बातें हम और आप आपस में किया जाए, जिसमें कम से कम एक दूसरे के प्रति कल्याण की भावना हो, एक दूसरे के प्रति साथ चलने की भावना हो, समाज को आगे बढ़ाने की भावना हो। मोटिवेशनल बातों के साथ साथ, मार्गदर्शक बातों के साथ साथ हमारे कुछ साहित्यिक धर्म ग्रंथों, उनके विषय में भी कुछ बातें हो जाए, उनके विषय में कुछ चीजें सीखी जाए। तो दोस्तों, अगर हम चाहते हैं आप लोग कि हम ऐसे आप लोग साथ बने रहें, तो मित्रों आपसे हमारा सादर निवेदन, अनुरोध है कि आप लोग अपने जो घंटी वाली बटन है बगल में, उसको दोस्तों दबाइएगा, तो हमारा चैनल आप लोग के साथ हमेशा जुड़ जाएगा दोस्तों। तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जैसा भी हो, क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कीजिए मित्रों। खैर, शेष भगवान कृपा बनाए सब पे। नमस्कार दोस्तों।